राधे राधे। जय सिया राम। हम लोग पढ़ रहे थे मल्टी टैलेंटेड हनुमान, जिसका कल हमने अध्ययन किया था हनुमान जी की प्रिय 8 प्रसाद अध्याय 10 का। उसके हमने आपको सिर्फ 4 प्रसाद के नाम बताए थे। आज हम लोग 4 जो बचे हुए हैं उनके नाम पढ़ेंगे। तो 5वां प्रसाद है हनुमान जी का 5वां प्रिय प्रसाद श्रीफल। श्रीफल जिसे कहते हैं नारियल, यह हनुमान जी का 5वां प्रिय प्रसाद है। लेकिन हम लोग गलती करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, खोपड़ी हनुमान जी को देते हैं, गरी गोला घर वालों को देते हैं। इससे हनुमान जी की प्रसन्नता नहीं है। श्रीफल यानी नारियल को पूरा समर्पित करना चाहिए, बिना फोड़े हुए। जो भी साधक बिना फोड़े हुए श्रीफल हनुमान जी को समर्पित करता है, हनुमान जी उसके घर पर रक्षक बन करके रहते हैं। हनुमान जी श्रीफल को न्योते के रूप में स्वीकार करते हैं। यह हनुमान जी का 5वां प्रिय प्रसाद है। तो प्रिय साधकों, अगर आप लोग हनुमान जी को नारियल चढ़ा रहे हैं, तो जैसा कि हम सब लोग ना ऐसे फोड़ देते हैं नारियल को, तो हमें नारियल को फोड़ना नहीं है। हमें पूरा का पूरा नारियल भगवान को समर्पित करना है, हनुमान जी को प्रसाद के रूप में समर्पित करना है, भोग के रूप में। ठीक है, उसे फोड़ना नहीं है। तो जब हम नारियल समर्पित करते हैं, प्रसाद भगवान पे चढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हनुमान जी उसको ना एक न्योता पत्र समझते हैं कि हमने उनको न्योता दिया है अपने घर की, अपने घर वालों की रक्षा करने के लिए। तो वो रक्षक बनकर हमारे साथ रहते हैं। छठा भोग क्या है? हनुमान जी का 6वां प्रिय प्रसाद है इमरती। ये बड़ी अद्भुत है। इमरती यानी जलेबी। आप सब लोगों ने इमरती खाई होगी। जिनको नहीं पता है उन्होंने जलेबी ज़रूर खाई होगी। तो जैसे जलेबी छोटी छोटी बनती हैं, वैसे ही इमरती जो होती है वो जलेबी से थोड़ी सी बड़ी बनती है। ठीक है, तो हनुमान जी को इमरती बहुत पसंद है। हनुमान जी को यह बड़ी प्रिय है, पर शुद्ध घी से बनी, घी में बनाई जाए तभी वो प्रसाद हनुमान जी पे चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध माना जाता है। यदि किसी साधक का इष्ट साधक से नाराज हो गया हो और वह साधक अपने इष्ट का दर्शन करना चाहता हो, तो शुद्ध पीपल के पत्तों पर तुलसी दल डालकर जलेबी का प्रसाद जो चढ़ाएगा, हनुमान जी उसके इष्ट को आज्ञा देकर के प्रसन्न कर देंगे। जैसे आपका कोई इष्ट है, ठीक है, जिसे आप पूछते हैं, जिसे आप मानते हैं, अगर मान लीजिए वो किसी बात से आपसे नाराज़ है, ठीक है, आपसे नहीं बात कर रहे, आपसे रुष्ट है, तो आप क्या करेंगे? आप पीपल के पत्ते को लेंगे, ठीक है, और पीपल के पत्ते पर तुलसी दल डालकर, तुलसी दल यानी कि एक पूरा बंच जो होता है तुलसी का, ठीक है, वो डालकर उसमें हम इमरती का प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक है, या जिनको नहीं पता है वो जलेबी का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो हनुमान जी क्या करते हैं, फिर उससे वो प्रसन्न हो जाते हैं, और प्रसन्न होने के बाद जो आपके इष्ट होंगे उनके पास जाके वो आपके बारे में बोलेंगे और उनको आपके लिए सुख मतलब प्रसन्न कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कहते हैं, क्योंकि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। ये हनुमान जी का 6वां प्रिय प्रसाद है इमरती। ठीक है, तो जो किसी से प्रसन्न ना हो रहा हो वो हनुमान जी को आप मनाइए, हनुमान जी उनको ज़रूर प्रसन्न करेंगे। 7वां क्या है? हनुमान जी का 7वां प्रिय प्रसाद है फल। फल सारे देवताओं को पसंद है, तो हनुमान जी को भी पसंद है। हनुमान जी वानर रूप में हैं, कपि श्रेष्ठ हैं हनुमान जी, तो इनका प्रिय प्रसाद है फल। केला और सेब आदि कुछ भी चढ़ा सकते हैं। जो भी भक्त प्रेम पूर्वक शुद्ध धुले हुए फल चढ़ाते हैं, उनको हनुमान जी प्रतिफल के रूप में भक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जैसे कुछ भक्त मेरे जैसे होंगे
जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए भगवान से, सिर्फ भक्ति मांगते हैं कि भगवान मुझे कुछ भी मत दो संसार में, बस मुझे अपनी भक्ति दे दो, प्रतिदिन मैं आपकी भक्ति में बढ़ता जाऊं, बढ़ती जाऊं। ठीक है, तो जिनको सिर्फ भक्ति चाहिए वो भगवान जी को शुद्ध धुले हुए फल चढ़ाएं और उनसे ये आशीर्वाद मांगें कि भगवान मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए। ठीक है, तो वो आपको फल के विपरीत प्रतिफल आपको देंगे, जिसमें वो आपको भक्ति का आशीर्वाद देंगे, राम भक्ति देंगे, राम नाम की भक्ति दे देंगे। ठीक है, ये 7वां प्रसाद जो हनुमान जी को बहुत प्रिय है। 8वां प्रसाद क्या है? हनुमान जी का 8वां प्रिय प्रसाद है खीर। हनुमान जी का 8वां प्रिय प्रसाद है खीर, जिसको कहते हैं तस्मई। खीर को क्या कहते हैं? तस्मई। पवित्रता से पंचमेवा डालकर, पवित्र भाव से जो मीठी खीर बनाकर हनुमान जी को चढ़ाता है, उसके घर की दरिद्रता भाग जाती है, संपन्नता आती है। ऐसा खीर प्रसाद चढ़ाने का फल है। ये हनुमान जी का प्रिय प्रसाद है खीर। अब जैसे क्या है, दरिद्रता किसी के पास है, किसी के घर में है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियली इश्यूज़ होंगे। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे कि खीर चढ़ाना है भगवान जी को, तो हम उसमें 5 मेवे कैसे डालें? प्रसाद में तो 5 मेवे के साथ बोला है। तो ऐसा नहीं है। आप किसी भी शॉप पे आप 15-20 रुपए का भी उनको अगर ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया 5 मेवे मिला के हमें दे दीजिए, तो वो भी आपको दे देंगे। बस मन में भावना होनी चाहिए। ठीक है, और नॉर्मल चावल की खीर बनाइए और हनुमान जी को भोग चढ़ा दीजिए। हनुमान जी उससे प्रसन्न हो जाएंगे, और वैसे भी भगवान से कुछ भी छुपता नहीं है। ये 8 प्रिय प्रसाद आप अपने दैनिक पूजा में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ हम यहाँ विराम लेंगे। हमारा 10वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। कल हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे अध्याय 11। ठीक है, तो यहीं पे हम विराम दे रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, बागेश्वर सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, दादा गुरु की जय।